Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will talk about a very important examination that is going to be held by West Bengal Madrasa Service Commission. So इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, क्या आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे और साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, दैट इज़ द मेजर कंसर्न आपके लिए, और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। इन सारे ही पॉइंट्स को आज हम लोग इस वीडियो के तहत जानेंगे। सो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और साथ ही साथ इन केस यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम योर UGC नेट एंड सेट educator for the subject education. I have qualified NET JRF in education twice. I have also qualified West Bengal set of 2023. Apart from that, I have qualified CTET 2019 and the WB TET 2022, and I have also been awarded as the International Inspirational Women Award Best Women Mentor for 2023 by GISR Foundation. So before we move on to the video today, let me just remind you again that मैं आप लोगों के लिए कोर्स बनाती हूँ UGC नेट और सेट के प्रिपरेशन के लिए। सो यू कैन जॉइन मी इन माई UGC नेट प्रिपरेशन। सो हम लोग बैच वाइज अपना कोर्स चलाते हैं। करेंटली वी आर गोइंग थ्रू द 2 कोर्सेज। 2 बैच हमारे अभी तक फ़िलहाल के लिए चल रहे हैं। सो वन इज़ 5 मंथ कोर्स एंड वन इज़ 6 मंथ कोर्स। सो फिलहाल के लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन, यू कैन जॉइन द 5 मंथ कोर्स टिल दिसंबर, जहाँ पे कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस एंड और उसके साथ आप लोगों को जो कंप्लीट नोट्स है PDFs फॉर्म में वो मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर की एंड प्रैक्टिस सेशंस, साथ ही साथ डिस्कशन सेशंस एंड मॉक टेस्ट, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे ही मिलेंगे इस कोर्स के माध्यम से। द कंप्लीट कोर्स का जो फीस है दैट इज़ 3000 फॉर 5 मंथ्स। ठीक है। सो इन केस यू वांट टू प्रिपेयर विद मी विद माय क्लास, तो यू कैन जॉइन द कोर्स। और सारी डिटेल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप डिटेल बॉक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको चेक कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस। एंड आज बात करते हैं हम लोग लेटेस्ट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की। सो वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन जो है, वहाँ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट हेजी, बट मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। सो डेटेड 14 अगस्त 2023 में ये नोट आया है, ये नोटिस आया है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर कंडक्शन ऑफ 7th स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो टेंटेटिव डेट इट इज़ दैट 33rd or 4th week of September is currently the tentative date for conducting this examination, and apart from that examination की duration भी बताई गई है आप लोगों को। So टेट एंड मेन, ये 2 टाइप के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। टेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 1 day फॉर 2.5 hours ड्यूरेशन, और फर्स्ट हाफ में क्लासेस 1 to 4 होंगी, टेट 1 to 4। सेकेंड हाफ में इट विल बी 5 to 8, एंड अनदर मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो दैट विल बी कंडक्टेड फॉर 1.5 hours, एंड द ड्यूरेशन इन ईच हाफ, फर्स्ट हाफ विल बी मेन्स 9 to 10, 9 and 10, एंड फॉर द सेकेंड हाफ अगैन 1.5 hours के लिए क्लासेस 11 and 12 के लिए। सो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ एजुकेशन सब्जेक्ट, वो हमारी मेंस के ही अंडर आएगा, 11 and 12 के अंडर आएगा। ठीक है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द सिलेबस पार्ट, पहले थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं कि एक्चुअली एग्जामिनेशन है क्या। सो WBMSc टीचर सिलेबस 2023 का एक समरी फॉर्म हम देख लेते हैं यहाँ पे। अथॉरिटी फिगर हियर जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाला है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन। पोस्ट नेम, कौन कौन से पोस्ट के लिए आए हैं ये एग्ज़ाम वैकेंसीज आई हैं। सो टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड क्लर्क, ये तीनों पोजीशन के लिए आया है। वैकेंसी इज़ फॉर अराउंड 1729 पोस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस होगा थ्रू रिटन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू। डोंट वरी, जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि फॉर टीचिंग पोस्ट आप लोगों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं देनी होगी, दिस इज़ ओनली फॉर द क्लरिकल पोजीशन। ओके। नेम ऑफ द एग्जाम इज 7th SLST। रिक्रूटमेंट ईयर जो होगा वो इसी लेटेस्ट ईयर का होगा, दैट इज़ 2023, एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफलाइन टेस्ट थ्रू MCQs आई गेस। ओके। सो पोस्ट नेम एंड सिलेक्शन प्रोसेस को और एक बार देख लेते हैं, जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस आया है सामने। सो टीचिंग पोस्ट विल बी अगैन इन इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, दैट इज़ पहला मेन एग्जाम एंड सेकेंड इज इंटरव्यू। नॉन टीचिंग स्टाफ एक्सेप्ट क्लरिकल पोजीशन, इट विल बी अगैन फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो मेन एग्जाम होगा, और इफ़ यू गो थ्रू द मेन एग्जाम, इफ़ यू क्लियर द मेन एग्जाम, देन यू विल बी कॉल्ड
for the interview. And for clerical position as well, it will be divided into 3 parts, the process selection process, into main exam, computer proficiency test and interview. So टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है. दिस इज़ अ गुड थिंग. Okay, now here is the selection process and the marks distribution. So more or less सारे ही 90+10 के ही है. हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि टीचिंग पोस्ट फॉर 11-12 यानी कि द एजुकेशन पार्ट जो है, सिलेबस जो है, उसके लिए भी 90 एंड 10 का ही है. 90 इज़ फॉर रिटन. यहाँ पे लाइब्रेरियन मैं बता रही हूँ बट दिस इज़ नॉट फॉर लाइब्रेरियन. ठीक है, अब समझ लेना. ओके, सो असिस्टेंट टीचर आप देख सकते हो यहाँ पे 90+10. सो 10 इज़ फॉर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसके लिए 10 है, और 90 will be for your written examination. ओके, आगे देखो टेट एग्ज़ाम पैटर्न. टेट एग्ज़ाम पैटर्न जो है दैट इज़ क्लासेस 1 to 8 के लिए आई गेस. इट इज़ फॉर 150 मार्क्स, जहाँ पे सब्जेक्ट आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सब्जेक्ट टेस्ट अराबिक एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ होंगी. सो all including 30 marks or all carrying the 30 marks division and total is 150 marks. इसका भी सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों को के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. यू कैन क्लिक द लिंक एंड रीड अबाउट इट. ओके, और मेन एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, जो हमारा एग्ज़ाम हमारे सब्जेक्ट का पैटर्न होगा वो OMR MCQ में ही होगा. सो ऑफलाइन टेस्ट होगा बट MCQ में होगा. एंड द एग्ज़ाम विल बी फॉर 90 मार्क्स. ठीक है, 90+10 तो टोटल 100 मार्क्स है. एंड दिस 10 इज़ फॉर PI. ओके, पर्सनल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का और 90 मार्क्स विल बी योर रिटन एग्जामिनेशन. तो अब जानते हैं सिलेबस. तो सिलेबस इज़ क्वाइट सिमिलर टू द नेट का सिलेबस. सो आप उस एक बार अगर आप नेट के सिलेबस पढ़ लो तो बाकी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एजुकेशन रिलेटेड, आपको सभी आप लगेगा यार ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर ही रखा है. सो लेट्स टेक अ लुक एट द एजुकेशन का सिलेबस फॉर दिस कोड 11 है यहाँ पे. तो पहला ही है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे मैं उन बातों को थोड़ा सा डिस्कस करूँगी जो कि नया ऐड हुआ है इस पार्टिकुलर सिलेबस में. बाकी मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की सिमिलर ही है विद द नेट वन. सो कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर्स इन द लाइट ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड मार्क्सिज्म. तो देख सकते हो आप जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज़ है वही फिर से यहाँ पे ऐड हुई है और सेम है, सिमिलर है. यहाँ पे भी फिलोसॉफी और रोल ऑफ टीचर की भी बात बोली जा रही है, काफ़ी स्पेसिफिक है ये. अच्छा, नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ माध्यमिक एंड HS यानी कि हायर सेकेंडरी करिकुलम ऑफ वेस्ट बंगाल इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन. सो फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे एक नया पॉइंट आपका जुड़ा है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द माध्यमिक एंड HS करिकुलम ऑफ वेस्ट बंगाल इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल. तो क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो वेस्ट बंगाल के ही द्वारा कंडक्ट की जा रही है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ही कंसिडर करके हम लोग अपना जो प्रिपरेशन होगा उसको करना होगा. ओके, सेकंड पार्ट है. एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगैन दिस सिलेबस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू योर 10 यूनिट्स. ठीक है, जैसे नेट या सेट के सिलेबस हमारे 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसी हिसाब से वेस्ट बंगाल MSc का भी जो आपका सिलेबस है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स. सो सेकंड यूनिट जो है दैट इज़ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. अगैन ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ पे जो नए 5 पॉइंट्स है देखो आप सिमिलर ही है सारे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये हम लोग ऑलरेडी नेट में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो कॉग्निटिव, सोशल एंड डेवलपमेंट अप टू द स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, इंटेलिजेंस थ्योरीज, देन पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट एंड ट्राइड थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ये सारी ही चीज़ें हमारी नेट की थ्योरी सिलेबस में भी है. थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कनेक्शनिज्म, कॉग्निटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जैसे मैचुरेशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, मेमोरी एंड अटेंशन, ये सारे पॉइंट्स भी हमारे सिमिलर ही है. थर्ड पॉइंट इज सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें सोशल ग्रुप, सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, सोसाइटी, सोशल चेंज, ये सारे पॉइंट्स आ जाती हैं. करंट सोशलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन को भी सिलेबस में जगह दी गई है, जैसे कि इलिटरेसी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन ऑफ द SC, ST एंड OBC, इनको भी यहाँ पे डिस्कस करने की बात की गई है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सिलेबस का. फोर्थ यूनिट है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. अगैन आपकी ब्राह्मणिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कैसी थी, इस्लामिक एजुकेशन इन द मिडिएवल इंडिया. अगैन हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फिर से इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा. लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट ईरा. तो प्री इंडिपेंडेंट ईरा के जो मेजर आपके कमीशंस थी उनको बताया गया है, जैसे कि सिरामपुर मिशनरी एक्टिविटीज़ इन एजुकेशन, मकॉले कंट्रीब्यूशन, अगैन मकॉले मिनट्स जो है वो हम लोग अपने नेट में भी पढ़ चुके हैं. वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा,
अगैन हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वर्धा स्कीम, सार्जेंट रिपोर्ट, आप समझ रहे हो ये सारे प्री इंडिपेंडेंट कमीशन है। एंड मॉडर्न डेवलपमेंट इन इंडियन एजुकेशन जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा के कमीशन है, वो भी आपको सिलेबस में दिख जाएंगे, जैसे कि सेकेंडरी स्टेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ द करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दीज, देन मुदालिर कमीशन और राधा कृष्ण कमीशन जिसको हम जानते हैं, कोठारी एजुकेशन कमीशन, देन रामामूर्ति कमेटी, मित्रा कमीशन, मित्रा कमीशन इज़ द न्यू एडिशन है, ये पहले हमने नहीं पढ़ा है अपने नेट में। देन NPE 1968 1986 कॉन्टेम्प्ररी इशूज़ इन एजुकेशन, अगैन ये भी आपके पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पे पार्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल बोला गया है, देखो, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया पार्टिकुलरली इन दिस स्टेट। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ना होगा, क्योंकि द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन वेस्ट बंगाल रीजन, तो उसके ही हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट एजुकेटर्स, तो विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट एजुकेटर या फिर इनको ना पढ़ने के मतलब इनको अगर ना पढ़े हम तो कोई भी हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगैन देखो, इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर को बताया गया है। इंडियन थिंकर में एक न्यू एडिशन है विद्यासागर, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में नहीं है। सो विवेकानंद, रविन्द्रनाथ, महात्मा गांधी, ये तीनों हमारे इंडियन थिंकर्स में सिमिलर है, और विद्यासागर को हमें नए तरीके से पढ़ना होगा। वेस्टर्न में भी ऑलरेडी हमने रूसो, पेस्टालोजी, ड्यूई, फ्रोबेल, इनके जो एजुकेशन में या फिर इनकी फ़िलोसॉफ़ी क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ा है हमने, फिर से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेजर चीज़ें क्या पढ़नी होंगी, इनकी मेथोलॉजी, एम ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर एंड देयर वर्क, ठीक है। ये हमारा एम्फोसिस या फिर पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा। 7th पॉइंट देखिए, 7th यूनिट कहता है गाइडेंस इन एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द मास मीडिया ऑन एजुकेशन। तो अगैन कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, गाइडेंस, काउंसलिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट मेंटल हाइजीन को देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी पॉइंट से एक अलग तरीके से यूनिट ही बना दिया है। मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ हम लोग पढ़ते हैं अपने नेट में भी। सो साइकोएनालिटिक एंड बिहेवियरिस्टिक प्ले थेरेपिस्ट, तो यहाँ पे भी हम लोग को इस थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ना होगा। 9th यूनिट है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। सो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट को हमें पढ़ना होगा, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड अचीवमेंट टेस्ट क्या हो जाती है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन एंड सजेशंस फॉर इट्स इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है। और साथ ही साथ 10th जो यूनिट है वहाँ पे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि नीड फॉर स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन क्या होती है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च भी यहाँ पे हमेशा टच रहेगा ही रिसर्च का, हमारे सिलेबस का पार्ट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है, उनको मेजर कैसे करें, मेजरमेंट्स ऑफ मेजरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल क्या होती है, स्टैंडर्ड स्कोर, टी स्कोर, ये सारे पॉइंट्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी नेट में पढ़ा है, फिर से इसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ और एक चीज़ बता दूँ, NP 2020 को भी यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि यू नेवर नो, जो भी आपके नए तरीके से एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे NP 2020 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वहाँ से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस, और काफ़ी सिमिलर है विद योर नेट एंड सेट का सिलेबस। सो अभी पॉइंट बात करते हैं कि मैम सिलेबस तो देख लिया बट पढ़े कैसे। सो डोंट वरी, आई विल ब्रिंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग दिस एग्जाम। सो इन केस यू वांट टू प्रिपेयर योर you want to prepare with me with my class, so बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। in case you have not yet subscribed my channel तो please consider subscribing it, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के सारे लेटेस्ट नोटिसेस एंड रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इन केस यू वांट टू स्टडी फॉर, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर नेट एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। और सेट के एग्ज़ाम हम लोग, सेट एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ही कर रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली यू हैव योर डाउट्स क्लियर्ड, और इन केस आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ लिव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आई विल ट्राई कि मैं जितना भी हो सके उतना आप लोगों को हेल्प कर लूँ। और जो इसके अलावा, ये सिर्फ मैंने एजुकेशन का सिलेबस बताया है यहाँ पे, इन केस आप किसी और भी सब्जेक्ट से हो, सो उस सब्जेक्ट का जो लिस्ट है, सिलेबस का जो लिस्ट है, वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगी, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। ओके,
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस के साथ, अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन क्लासेस के साथ। सो डू चेक आउट द चैनल और बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।